पास तक आ जाए तब आप वहाँ से निकलिए और फिर आप वहाँ से शॉर्ट के मौके अपना सकते हैं। लेकिन जिस तरह का मार्केट है, हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से आईपीओ जो मार्केट है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। अब कई कंपनियों ने तो मंजूरी के बाद आईपीओ लाने का प्लान ही आगे पोस्टपोन कर दिया है। अब क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह? आइए समझ लेते हैं। कुशल के पास है पूरी डिटेल्स। कुशल, ज़रा बताइए, पूरा बैकसीट की तरफ पुश हो गया आईपीओ के सारे प्लान्स? बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का बाजार का अभी परफॉर्मेंस आ रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे आईपीओ जो इस तिमाही में आने वाले थे उन्होंने अगली तिमाही में अपना जो आईपीओ है उसको शिफ्ट कर दिया है। उसमें आप देखिए तो फरवरी में जिस तरह का आईपीओज आते हुए दिखे, जो लिस्ट हुए उनकी प्रदर्शन भी आप देखिए तो सबसे पहले जिसमें है क्वालिटी पावर, फिर हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, एजेक्स इंजीनियरिंग, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक था। लेकिन प्राइमा फेसी जो आईपीओ परफॉर्मेंस थी वो करीबन 1.7% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई। फिर हेक्सावे टेक्नोलॉजी 3.2% पर और 5.7% की गिरावट के साथ एजेक्स इंजीनियरिंग भी लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कंपनियां जिनको सेबी से लास्ट ईयर अप्रूवल मिला था और अब आप देखें तो यहाँ पर जो अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे थे पहले, जिसमें स्क्लोस बैंगलोर, एथर एनर्जी, अवांसे फाइनेंशियल, एनएसडीएल, मंजूश्री टेक्नोपैक, ई कॉम एक्सप्रेस, ऐसे 2600 करोड़ रुपए से लेकर करीबन 5000 करोड़ तक के इशू साइज को सेबी से मंजूरी जो है मिलती हुई दिखी थी। तो अब यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि फरवरी में 3 कंपनियों ने 10,900 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जनवरी में 6 कंपनियों ने करीबन 4,800 करोड़ रुपए ही जुटाते हुए नजर आए थे। तो ओवरऑल जिस तरह का बाजार है उस चीज़ को, उस मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए इस तिमाही में जो काफ़ी सारे आईपीओज शुरू होने वाले थे वो अगली तिमाही में अब शुरू होते हुए दिखेंगे। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर ये तो हमें पता ही है कि सेबी के अप्रूवल के बाद जो है आपको 1 साल के अंदर अंदर कंपनियों को लिस्ट करना होगा। बट कब तक ये बाजार को बेटर करने के पर्सपेक्टिव से आगे चलकर अपने आईपीओज लाते हुए दिखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल अभी जो सिनेरियो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईपीओ की जो टाइमलाइंस है, जो कंपनियां जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, वो थोड़ी आगे बढ़ा दी है। चलिए इस पर एक बार शरद सर से व्यू भी लेते हैं और मैं आशु सर से भी बात करेंगे। शरद सर, ओके, आशु सर, मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी। ये इनफैक्ट एक समय था जब प्राइमरी मार्केट में इतनी बहार छाई हुई थी और हम देखते थे जब आईपीओ सब्सक्रिप्शन ही होते थे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यहाँ पर चाहे रिटेल हो, एनआईआई हो, उसमें सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखते थे। और अभी जिन 3 लेटेस्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शंस का जिक्र अभी कुशल ने किया, लिस्टिंग की बात की, ये इसी बात को दर्शाता है कि मार्केट का मूड माहौल कितना खराब है। अब जिन्होंने ऑलरेडी ये स्टॉक्स लेकर रखे हुए हैं उनके लिए अब क्या सलाह है? नेहा, बहुत मुश्किल है एग्जिट लेना। अभी आपने कल परसों में रिपोर्ट आप ही शायद शेयर कर रहे थे कि प्रोमोटर होल्डिंग, या मैंने देखी थी, प्रोमोटर होल्डिंग लोएस्ट आ गई है पिछले कुछ सालों में। प्रोमोटर होल्डिंग लोएस्ट आ गई है, एफआईएस की होल्डिंग लोएस्ट आ गई है। और हम डीआईएस की खुशियां मना रहे हैं। डीआईएस में खुशियां, कोई डीआईएस घर से पैसा नहीं लाए नेहा, आपका और मेरा पैसा है डीआईएस में। तो और बाकी भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखो कंपनीज का, मतलब 5-5, 10-10 गुना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। तो जितने भी पीएसयूज, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे, ये सबके सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रिटेलर्स के हाथ में आ गए हैं। अब मतलब जब तेजी आएगी, जब कभी अच्छा टाइम आएगा, चीजें पलटेंगी, घूमेंगी, वो सब चीजें से निकल पाएंगे। नहीं तो कोई कोई एग्जिट वाली बात ही नहीं लगती। अब तो मतलब आप फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। किसी ना किसी टाइम पे थक के, बोर होके, परेशान होके, पैसे की रिक्वायरमेंट से आप बेचेंगे। आप देखिए ना कि मतलब आप ये चीज देखिए, हम किसको इतना, अगर इसी हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एंटी, हम बोल रहे हैं कि डीआई हाईएस्ट हो गए, बहुत बड़ी बात हो गई, एफआई लोएस्ट हो गए, प्रोमोटर्स लोएस्ट हो गए। ये क्या बता रहा है कि मतलब जो, अगर आप स्ट्रॉन्गर एंड वीकर हैंड्स बोलो तो डीआईज रिटेल ही है ना, हम और आपका रिटेल ही है। स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने माल बेच दिया और वीकर हैंड्स के पास है। अब मार्केट में तेजी आएगी तो ही एग्जिट कर पाएंगे।